नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात, जिसमें से हम आपके लिए कुछ प्रश्न डेली लेकर के आ रहे हैं। जिसमें से आज हमारा पहला प्रश्न है, रुपये 117 की राशि को 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2:3:4 अनुपात में विभाजित कर दी गई, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ए के हिस्से में 28 रुपये, बी के हिस्से में 3 रुपये, सी के हिस्से में 20 रुपये या सी के हिस्से में 25 रुपये। आइए साथियों, देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। पहले का अनुपात कितना दिया हुआ, 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का लासा लेंगे। और तो आपको पता है कि 2, 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 12। तो हम क्या करेंगे, 12 से यहाँ गुणा कर देंगे, 12 से यहाँ भी गुणा कर देंगे और 12 से यहाँ भी गुणा कर देंगे। तो ये 2 छंग 12, ये अनुपात आएगा 6, ये 3 चक्कू 12, ये 4 आएगा और ये 4 तियाँ 12, ये 3 आएगा। तो पहले का अनुपात कितना था, 6:4:3। इस अनुपात में राशि बांटी जानी थी और इस राशि को जब हम जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 3 कितना हुआ, 13 यूनिट। तो इसका मान कितना था, 13 यूनिट का मान था 117। ठीक है, जब इसे काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 13 नेमा 17 होता है तो 9 आएगा। तो इस तरीके से पहले राशि क्या बटनी थी, बांटना था इसको हमको। 9 से इसे गुणा करेंगे तो 9 छाक 54 रुपये पहले बटने थे इसके बीच, 9 चक्कू 36 रुपये और 9 तियाँ 27। ये पहले की राशि बटनी थी। ठीक है, इस तरीके से इसको बांटना था। लेकिन गलती से हुआ क्या है, इसे 2:3:4 में बांटा गया है। तो जब 2:3:4 में बांटेंगे और बराबर कितनी राशि है, इसको बांटना है 117 को ही। तो इसे जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2 कितना, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान कितना है, 117। 9 से इसे काटेंगे तो मान आएगा 13। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट का मान आया है 13। तो अब हमने इस राशि को बांट किस हिसाब से दिया है, तो 13 से हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें और इसमें। तो 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39 और 13 चक्कू 52। ये गलती करने के बाद में ये बाद में राशि को बांट दिया गया है। अब इसने कहा है कि बताओ सबसे ज़्यादा किसे लाभ हुआ है। तो भाई इसको देखिए, जिसका अनुपात कम होगा उसका मान कम आएगा और जिसका अनुपात ज़्यादा होगा उसका मान ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले तो इसे भाई देखो, यहाँ पर ये मान लिया ए था, ये बी था, ये सी था। पहले तो सी को 3 ही रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब सी को कितने रुपए मिलने लगे हैं, 4 रुपए। तो इस हिसाब से यहाँ पर अनुपात के हिसाब से इसका मान ज़्यादा है, तो इसका मतलब है सी को रुपए ज़्यादा मिले हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई, सी को रुपए ज़्यादा मिले हैं। लेकिन कितने ज़्यादा मिले हैं, तो पहले इसको 27 मिलने थे, अब कितने मिल गए हैं, 52 रुपये। तो 52 से जब 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 रुपये। यानी कि सी को रुपये मिले हैं कितने, 25 रुपये ज़्यादा मिले हैं पहले की तुलना में। ठीक है साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, रुपये 1250 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। ठीक है, देखिए इसे कैसे हल करेंगे। मैंने लिखा ए, बी और सी। ठीक है, इसने कहा है कि ए को बी का 2/9, जहाँ पर जिसके साथ में का लिखा हो या फिर से लिखा हो तो इसका मतलब होता है उसका मान नीचे वाला होता है। ठीक है, यानी कि जो हर में संख्या लिखी होती है वो मान उसका होगा जिसके साथ में का या फिर से लिखा होगा। तो बी का मान हो गया कितना, 9 और ए का मान कितना हो गया, 2। तो ये अनुपात हो गया 2:9। उसके बाद में कह रहा है और सी को ए का 3/4। तो ए का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि का किसके साथ लिखा हुआ, ए के साथ, तो ए का मान हो जाएगा 4। तो ये ए का मान हो गया 4 और सी का मान कितना हो जाएगा, 3।
तो ये सी का मान हो गया 3। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया, ये 3:4, ये 2:9। ए जो है दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम ऐसा कह रहे हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का मान 3 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये भी 4, तो ये तो हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 4 और ये 9 दूनी कितना 18। तो ये जब हमारा अनुपात आ गया है तो इस अनुपात में संख्याओं को बांटना है। अब देखिएगा, जब इसे जोड़ेंगे तो 18 4 कितना 22, 22 3 कितना 25, 25 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, 1250 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 1250/25, इसे काटेंगे, 25 पंचे 125 होता है यानी 50। 1 यूनिट का मान आया है 50। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी और सी के मान निकालने हैं। सी का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 50 है, सी का कितना यूनिट मान है 3, तो इसको 50 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 3 150 यानी 150 ही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ए का मान कितना है यूनिट में 4, तो 4 यूनिट को अगर 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ये हो गया 200। अब 18 यूनिट है, 1 यूनिट का मान है 50, तो 18 का मान कितना होगा, 18 × 50, तो 18 पंचे 90 यानी कि 900। ए का मान है 200 और बी का मान कितना है, बी का मान है 900 और सी का मान है 150। तो देखिएगा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, 900 और 900 200 150, 900 200 150 ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है साथियों।